परम सत्कार योग साथ संगत जी धन्यवाद। एक धरती का जर्रा आसमान का क्या वर्णन कर सकता है। एक सागर की बूंद विशाल सागर का क्या वर्णन कर सकती है। हमारे दिलों में, मनों के मंदिर में जिस देवता को हमने इतना समय पूजा, बिठाया, सत्कार दिया, उसका एक निमाना सा भगत क्या वर्णन कर सकता है। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया हमारे लिए, मिशन के लिए, कि हमारा ये जीवन खुशहाल हो जाए, हमारा संसार सुधर जाए और हमें हमारा परलोक भी सुहेला हो जाए, हमें आत्मिक सुख भी प्राप्त हो, दोनों जहान हमारे समझ जाएं, यही उनका मिशन था। उनका चलना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका मुस्कुराना, उनका बोलना, हर एक उनका जो एक्शन था वो हमारे लिए एक मैसेज दे रहा था, एक संदेश दे रहा था कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है प्यार से, कैसे सत्कार करना है अनेक का। आज हम सब दूर दूर से आए हैं, कई आधी रात को घरों से चले, 6-6 घंटे ड्राइव करके आए, कई और ज़्यादा समय लगाकर आए। ये कौन सी खींच थी? What kind of pull that was? ये हमारे सद्गुरु के प्यार का धागा, प्यार का सूत्र था जो हमें यहाँ खींच कर लाया। हमें अपनी नींद की परवाह नहीं हुई उससे। क्यों? ये सद्गुरु का प्यार जो सद्गुरु ने हमें दिया। जितने भी बोलने वाले यहाँ आए और आप सब भी जितने यहाँ बैठे हैं और जितना ही निरंकारी जगत है, किसी से भी पूछें तो वो भक्त यही कहता है कि बाबा जी ने मुझे बहुत प्यार दिया। तो सद्गुरु क्या बता रहे हैं अपने इस कर्म से कि हमें भी हर एक का सत्कार करना है, हर एक से प्यार करना है। बाबा हरदेव सिंह जी की एक लाइन, वैसे तो इतनी सिखलाइयाँ हमें हर पल उनकी दिखती रहीं, मिलती रहीं। हम एक भी कोई गांठ बांध लें, मैं अपने लिए कह रही हूँ, मैं एक भी कोई एक सिखलाई उनकी गांठ बांध लूँ तो मेरा जीवन संवर जाएगा, मेरा जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सद्गुरु कृपा करें कि ऐसा हो सके। बाबा जी की एक लाइन याद आ रही है, उन्होंने कहा, इंसान की इंसान से दूरी है क्योंकि इंसान की परमात्मा से दूरी है। लाइन बहुत छोटी सी लेकिन बहुत गहरी है। एक पैमाना दे दिया सद्गुरु ने। I cannot call myself a devotee. I cannot think of myself as a bhagat. I cannot think of myself as a spiritual person if I do not love each and every person. इंसान की इंसान से दूरी है, इंसान से दूर है, प्यार नहीं करता, वैर करता है, विरोध करता है, निंदा करता है, अपमान करता है। क्यों? क्योंकि उसकी परमात्मा से दूरी है। तो सद्गुरु ने एक पैमाना दे दिया, अगर भक्ति के मार्ग पर चलना है, अगर परमात्मा से जुड़ना है तो ज़रूरत है कि पहले इंसान से जुड़ना है। अवतार वाणी में शहंशाह जी ने कहा, हर जर्रे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा ना, इधर उधर चार चुफेरे तेरी सूरत तकदा। यहाँ जर्रे की बात की और सतगुरु के तो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम
हर जरे से प्यार करें, और यहाँ तो हर इंसान से भी हमारा प्यार हो जाए तो जीवन बदल जाए. So this mission is about transformation. This message of Sadhguru, the life of Sadhguru, the Samarpan of Sadhguru was for us to transform our lives. So Sadhguru कृपा करें कि जीवन बदल जाए भले के लिए, अपने भले के लिए, संसार के भले के लिए. तो चैरिटी बिगिंस एट होम मेरी ये कोशिश रहती है, और सदगुरु का संदेश भी यही है कि बच्चे से प्यार करें. और चैरिटी बिगिंस एट होम, तो घर में सबसे पहले मेरी ही छत के नीचे मेरा परमात्मा रहता है, मेरे माता के रूप में, मेरे पिता के रूप में, मेरे भाई के रूप में, मेरे बहन के रूप में, मेरे बच्चों के रूप में. परमात्मा निरंकार प्रभु मेरे घर में, मेरी छत के नीचे रहता है. इनसे प्यार हो सके, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, संगत से, समाज से, सारे संसार से. तो सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी आशीर्वाद दें. जैसा कि आदेश भी आया, आज के जो टॉपिक था कि समर्पित हो जाए सदगुरु को समर्पित हो जाए, उससे जीवन हमारा सुखी होगा. तो सदगुरु कृपा करें, आशीर्वाद दें, आप संतों की कृपा बनी रहे, साथ बना रहे. तो लेट दिस लाइफ ट्रांसफॉर्म फॉर द वे सदगुरु wanted, the way Babaji wanted, the way Sadhguru today wants. साथ संगत जी. शासन रविंद्र जी एक गज़ल की रहमत दे रहे हैं. इनके बाद आसन निवेदन करेंगे डॉक्टर राय से महात्मा आकर शासन हम सबको आशीर्वाद दें. सासंग जी प्यार से कहना नमस्कार जी. सासंग जी गज़ल से पहले कुछ लाइनें इंग्लिश में which came straight from the heart. This is for my master Hardev. You loved me unconditionally. Your one glance rearranged my destiny. You accepted me despite my flaws and made me work toward your cause. In this game of life, whenever I committed a sin, you forgave me and propelled me to win. I am eternally indebted to you, my Lord Hardev. Never shall I forget all that you gave. Although I miss being in the presence of your mortal form, may I never miss the actions you told me to perform. I am in peace because you revealed my true self and detached me from the hunger for power and pelf. With your grace, can my spiritual goals come true? Once my ego is destroyed, I will be one with you. Me